आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे मिरे एसेट के लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इनफैक्ट मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि वो इस फंड में कई वर्षों से इन्वेस्टेड हैं और इस पर उन्होंने मेरी राय मांगी है। मेरी राय सुनने के पहले ये जान लें कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं एनालिसिस किया करता हूँ अब और अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से मैं इस पर अपने विचार दिया करता हूँ। मेरी बातों को मानना या ना मानना ये आपके फाइनेंशियल विजडम पे डिपेंड करता है। इसलिए इस फंड के बारे में जो भी निर्णय लें अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से लें। मैं अपनी राय पेश करता हूँ। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। जैसा मैंने कहा कि आज मैं एनालिसिस करूंगा मिरे एसेट के लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इसके पहले कि मैं इस पर चर्चा करूं, मैं दो लाइन में ये बताना चाहता हूं कि लार्ज एंड मिड कैप फंड बेसिकली है क्या। सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप फंड वो फंड है जिनमें उनके पोर्टफोलियो का कम से कम 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो और 35% मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो और रिमेनिंग 30% फंड मैनेजर अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से जहां चाहें वहां इन्वेस्ट कर सकता है। और ये फंड जाना जाता है इस बात के लिए कि यदि कोई इन्वेस्टर चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी भी हो, साथ साथ ग्रोथ पोटेंशियल भी हो, तो ये फंड उनके लिए मुफीद है। यानी लार्ज कैप जो है वो देता है स्टेबिलिटी और मिड कैप में ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अधिक रहते हैं, इसलिए ये दोनों जो चाहते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड मुफीद है। आज एनालिसिस करेंगे हम तीन पैरामीटर पे। पहला पैरामीटर है ट्रेलिंग रिटर्न, दूसरा पैरामीटर है XIRR और तीसरा पैरामीटर है कैप्चर रेशियो, मार्केट कैप्चर रेशियो। तो सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न की बातें करते हैं या जिसको हम CAGR की बातें करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस फंड का एक वर्ष का CAGR 3.53 है और इनका रैंक जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से एक ईयर में वो 33 फंड में से 12वें पोजीशन पे है। 3 साल का CAGR इनका 14.4% है और ये परफॉर्मेंस के हिसाब से 27 फंड में से 19 पोजीशन पे है और 5 ईयर्स का CAGR इनका 12.21% है और इनका परफॉर्मेंस के हिसाब से 27 फंड में से ये 22वें पायदान पे हैं। और इसी पीरियड में यदि हम इस कैटेगरी का एवरेज और इसका बेंचमार्क पे यदि नज़र डालें तो हम देखते हैं कि एक साल में कैटेगरी एवरेज 1.75% है, इनका बेंचमार्क का रिटर्न 1.6% है। 3 वर्षों में कैटेगरी एवरेज 15.54% है और बेंचमार्क का रिटर्न 15.53% है। 5 वर्षों में कैटेगरी एवरेज 13.94% है और बेंचमार्क 14.64% है। अब यदि इसको एक तुलना करें, हम कंपेयर करें, क्योंकि इंडिविजुअल डेटा को हम एनालाइज नहीं कर सकते इसको जब तक इसको किसी से कंपेयर ना करें, तो इसमें कंपैरिजन में हम देखते हैं कि 5 वर्ष का जो CAGR इस फंड का था वो CAGR इनके कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को ही अंडर परफॉर्म कर रहा था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 वर्षों का CAGR जो इस फंड का था वो अंडर परफॉर्म कर रहा था इनके कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क रिटर्न दोनों को ही। 3 वर्षों का CAGR इनका 14.4% था जबकि कैटेगरी एवरेज 15.54 और बेंचमार्क का रिटर्न 15.53, यानी 3 वर्षों का भी जो CAGR था वो अंडर परफॉर्म कर रहा था कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को। और यदि 1 वर्षों की तुलना करें तो यहाँ हम देखते हैं कि ये फंड जो है आउट परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को। तो ये बातें हुई ट्रेडिंग रिटर्न की। अब बात करते हैं XIRR रिटर्न पे। एक वर्ष का XIRR इनका 18.52 है। इनका रैंक जो है 33 फंड में से 14वें पोजीशन पे है। 3 वर्षों का XIRR 8.69% है। ये अब 27 फंड में से 15वें पोजीशन पे है परफॉर्मेंस के लिहाज से और 5 वर्षों का XIRR 11.85% है। ये 27 फंड में से परफॉर्मेंस के हिसाब XIRR परफॉर्मेंस के हिसाब से 18th पोजीशन पे है। अब इसकी कैटेगरी एवरेज और इसका बेंचमार्क के परफॉर्मेंस की तुलना यदि इससे करें, सबसे पहले 5 वर्ष का देखते हैं कि 5 वर्ष में और कैटेगरी एवरेज 13.08 और बेंचमार्क का रिटर्न 13.3 था, यानी फंड अंडर परफॉर्म कर रहा था
करंट कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को ही 3 वर्षों का XIR इनका 8.69 था और करंट कैटेगरी एवरेज 9% और बेंचमार्क रिटर्न 8.63। तो यहाँ भी देखते हैं कि कैटेगरी एवरेज को ये अंडर परफॉर्म कर रहा, हालांकि आउट परफॉर्म बेंचमार्क से किया था, जस्ट टच किया था 8.63 के अगेंस्ट 8.69 था। और 1 वर्षों की तुलना यदि करें तो हम देखते हैं कि 8.52 ये कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क जो कि 8.48% और 7.07% है, दोनों को ही आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हम ट्रेलिंग रिटर्न और XIRR यानी यूँ करें CAGR और XIRR के बेसिस पे देखते हैं कि 5 वर्ष और 3 वर्षों में ये अंडर परफॉर्म कर रहे थे दोनों को ही, चाहे वो बेंचमार्क हो या कैटेगरी एवरेज हो। लेकिन पिछले 1 वर्षों का परफॉर्मेंस जो है इन्होंने आउट परफॉर्म किया है कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को ही। और यदि परफॉर्मेंस के हिसाब से यदि इनका रैंक देखें तो 5 वर्षों में 27 फंड थे, XIRR में 18 पोजीशन पे थे और CAGR में 22वां पोजीशन पे थे। 3 वर्षों में भी 27 फंड थे, XIRR के बेसिस पे ये 15वें पोजीशन पे था और CAGR के बेसिस पे 19 पोजीशन पे था। और 1 वर्ष में अचानक इसने छलांग मारा कि XIRR के बेसिस पे 33 फंड में से 14वें पोजीशन पर था और CAGR के बेसिस पे ये 33 फंड में से 12वें पोजीशन पे था। हम देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस भी पिछले 1 वर्षों में काफ़ी इंप्रूव किया है 5 वर्ष और 3 वर्ष की तुलना में, और परफॉर्मेंस का जो रैंकिंग है इनका वो भी काफ़ी इंप्रूव किया है। अब तीसरा पैरामीटर मार्केट कैप्चर रेशियो। जैसा आप जानते हैं कि मार्केट कैप्चर रेशियो का सिंपल मतलब है कि चूँकि इनका इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में होता है तो स्टॉक मार्केट का अपवर्ड मूवमेंट भी होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है। तो कैप्चर रेशियो ये बताता है कि जब मार्केट अपवर्ड होता है तो इनका बेंचमार्क का जो परफॉर्मेंस है उसके कंपैरिजन में ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, और मार्केट जब डाउनवर्ड जाता है तो इनका बेंचमार्क का जो परफॉर्मेंस होता है डाउनवर्ड पोजीशन में, तो फंड इनके बेंचमार्क के कंपैरिजन में क्या परफॉर्मेंस देता है, इसी को कहते हैं कैप्चर रेशियो। और जैसा बताया कि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में ये जज करता है ये रेशियो। तो मार्केट कैप्चर रेशियो 2 तरह का, अप मार्केट कैप्चर रेशियो और डाउन मार्केट रेशियो। यदि सबसे पहले 3 वर्ष की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि अप कैप्चर रेशियो 98 था और डाउन कैप्चर रेशियो 1.04 था। सिंपल भाषा में यदि इसको ट्रांसलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि 3 वर्ष पहले इनका बेंचमार्क यदि 10% का परफॉर्मेंस देता था तो इस फंड का परफॉर्मेंस 9.8% होता था, यानी वो बीट नहीं करता था उसके बेंचमार्क को। और डाउन कैप्चर रेशियो में मार्केट यदि 10% नीचे जाता था, ये फंड 10.4% नीचे जाता था। तो हम देखते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट में भी ये बीट नहीं करता था अपने बेंचमार्क को, और डाउनवर्ड मूवमेंट में भी अपने मार्केट को ये बीट नहीं करता था, इसलिए इनका कैप्चर रेशियो 0.94 है। और यदि इसी की तुलना हम 1 साल के कैप्चर रेशियो से करें तो हम देखते हैं कि 1 साल का अप कैप्चर रेशियो 105 है और डाउन कैप्चर रेशियो 98 है। 105 का मतलब बेंचमार्क यदि अपवर्ड मूवमेंट में 10% का परफॉर्मेंस देता है तो ये फंड 10.5% का परफॉर्मेंस देगा, और डाउनवर्ड मूवमेंट में बेंचमार्क यदि 10% का डाउनवर्ड परफॉर्मेंस देता है तो ये केवल 9.8% ही डाउन होगा। जनाब, ये दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव जाता है कि अप कैप्चर रेशियो यदि 100 से अधिक है तो बेहतर है और डाउन कैप्चर रेशियो 100 से कम है तो बेहतर है। तो 1 साल में देखते हैं कि ये दोनों ही बेहतर थे, जबकि 3 साल में हम देखते हैं कि दोनों ही एडवर्स थे। अब इन तीनों पैरामीटर्स को यदि एक साथ हम देखना चाहें, हम कह सकते हैं कि ट्रेलिंग रिटर्न पिछले 1 वर्ष में काफ़ी इंप्रूव किया है, हालांकि 3 साल 5 साल में पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी। XIRR में भी 1 साल का XIRR काफ़ी बेहतर है, इन्होंने आउट परफॉर्म किया है कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को ही। और कैप्चर रेशियो के हिसाब से देखते हैं कि 3 साल का कैप्चर रेशियो एडवर्स था, जबकि 1 वर्ष का जो कैप्चर रेशियो है ये दोनों ही पॉजिटिव है, यानी अप कैप्चर रेशियो भी 100 से अधिक है और डाउन कैप्चर रेशियो भी 100 से कम है, इसलिए ये बेहतर है। फ्रेंड्स, इससे ये समझ में आता है कि इनके जो बुरे दिन थे वो गुजर गए हैं, पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस बेहतर है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया है, होल्ड किए रखा है, वो आगे भी होल्ड करें और साल भर 6 महीने फिर देखें उसको क्या पोजीशन, उसके बाद ये निर्णय। हालांकि जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूं, मेरे पास MFI कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास नहीं किए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है।
यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।